नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कल्याण अम्बरनाथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के कार्याध्यक्ष देवेन सोनी सर। आज हम लोग उनसे बात करेंगे डोंबिवली एमआईडीसी में लगातार हो रहे दुर्घटनाओं पर। पिछले 10 दिनों में ही 2 दुर्घटनाएं बड़ी हुई हैं, जिसमें एक अमोदन केमिकल्स में ब्लास्ट और फिर कल परसों में ही इंडो एमाइंस कंपनी में आग। तो सर नमस्कार। मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। सर, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, किसको आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जिम्मेदार बोले तो कैसा है, ये हो गया है जो एक्सीडेंट है, इंटेंशनली किसी ने किया नहीं है तो किसी को जिम्मेदार इसमें नहीं ठहराया जा सकता है। और जो बाकी का जो है वो डिपार्टमेंट, जो इंडस्ट्री डिश डिपार्टमेंट है, वो सर्वे भी कर रहा है, तो उसमें भी ना मालूम पड़ जाएगा कि किस वजह से, क्या कारण से इंसिडेंट हो गई है। अभी 2 अलग अलग इंसिडेंट हो गए, एक तो जो था वो ब्लास्ट था, दूसरी जो थी वो आग थी। सर, ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, उसके बाद राज्य सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और डोंबिवली एमआईडीसी से जो घातक केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें हटाने का निर्णय लिया है। कुल 32 कंपनियों को नोटिस भी दिया है। तो सर, इस बारे में आप लोगों की, मतलब कामा कल्याण अम्बरनाथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की क्या भूमिका है? अभी इसमें मुख्यमंत्री साहब ने ये निर्णय लिया है, जो धोखादायक कंपनी है, आज ये सब उनको उन्होंने से धोखादायक कंपनी जो है उनको चेंज ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ का उन्होंने प्रस्ताव रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और दूसरी बात, अगर उनको चेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं जमता है तो फिर उनको वो शिफ्ट किया जाएगा जिधर, यहाँ से डोंबिवली से, ऐसा उनका कहना था। तो उनका जो वो डिसीजन है, उनको एसोसिएशन भी स्वागत करता है। एक्चुअली कैसा है, धोखा आज परिस्थिति डोंबिवली में ऐसी हो गई है कि नागरिक वस्ती और इंडस्ट्रीज एकदम बाजू बाजू में आने के कारण ये सब परिस्थिति हो रही है। और इसमें बफर जोन जो मेंटेन करना चाहिए था वो नहीं रह गया। इस वजह से आज ये परिस्थिति हो गई कि इंडस्ट्रीज को यहाँ से शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। सर, डोंबिवली एमआईडीसी फेज 1 और फेज 2 ऐसे विभाजित है, तो ये दोनों एमआईडीसी मिलाकर ऐसे कितनी कंपनियां होंगी जिसमें घातक, मतलब कंपनी जो सरकार के टारगेट में है? सरकार के टारगेट में उन्होंने एक्चुअली के 246 इंडस्ट्रीज़ का लिस्ट बनाया है, जिसमें उनका सर्वे चालू है। वो सर्वे करने के बाद में उनका जो ऑफिस डिपार्टमेंट है वो उनके जो अहवाल सबमिट करेंगे, उसके ऊपर से वो सीएम साहब उनमें निर्णय लेने वाले हैं। सर, यहाँ डोंबिवली एमआईडीसी में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए कुछ सेफ्टी पर्पस भी जिम्मेदार है। तो कल्याण अम्बरनाथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से सेफ्टी के लिए, कामगारों के सेफ्टी के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते रहे? आप देखेंगे तो 2016 में जो डोंबिवली में पहले जो बड़ी दुर्घटना हो गई थी प्रोबेस की, उसके बाद में एसोसिएशन ने आगे आने के बाद आगे आके हर महीने एक एक सेफ्टी सेमिनार अलग अलग विषयों पर अपने वर्कर्सों को ट्रेन करने के लिए इधर कामा एसोसिएशन के हॉल में लिया जाता है, जो उनको वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कर्स ट्रेन हो सके और कोई भी इंसिडेंट को हैंडल करके इंसिडेंट ना हो, कंट्रोल हो सके। इसके लिए इनको हम ट्रेन करते हैं यहाँ पर एसोसिएशन में। और इसी कारण आप ये देखेंगे कि अगर परसेंटेज जो है एक्सीडेंट का, आप इंडिया के में एक्सीडेंट्स के परसेंटेज देख लीजिए, महाराष्ट्र के देख लीजिए और लास्ट में डोंबिवली के कंपेयर कर लीजिए, तो डोंबिवली में सबसे कम परसेंटेज एक्सीडेंट आपको मिलेंगे इधर। सर, डोंबिवली एमआईडीसी के अनेक दुर्घटनाओं में कंपनी के मालिक भी गुजर गए हैं, फिर भी सर खाली दोषारोपण जो कंपनियों पे होता है, तो इस बारे में कामा का क्या स्टैंड है सर? देखो, आप एक जगह पे जिधर एक्सीडेंट होता है वहाँ पर पता चलता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन किधर भी कोई ये नहीं देखता है कि जो ओनर है उसका क्या हो रहा है करके, उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी क्या परेशानी है। वो वापस खड़ा, उसमें कितने इंसिडेंट्स में तो ओनर खुद गुजर गए हैं। तो ये सब प्योरली एक्सीडेंट है। इसको बाकी की तरफ से उसको व्यवस्थित, एक्चुअली गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उस इंडस्ट्रीज़ को मॉरल सपोर्ट देना चाहिए कि भाई आप फिर से इंडस्ट्रीज लगाने के काबिल हो जाओ, आप खड़े रहो। क्योंकि वो जो मालिक है वो अगर जिंदा है, वो
तो वापस वो नई फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं, नए लोगों को और लोगों को उद्योग दे सकता है, रेवेन्यू बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन ये कोई सोचता नहीं है, बस उनके ऊपर कायदे कानून से कार्रवाई करने में सब लग जाते हैं। बाकी उनके ऊपर उसको मॉरली सपोर्ट करना चाहिए, वो कोई नहीं करता है। अभी एक उदाहरण के हिसाब से मैं आपको दूँ तो जब 2016 में जो प्रोबेस कंपनी में जो घटना घटी थी, उसमें जो ओनर है वो 75 ईयर्स के थे और उनके 2 लड़के जो हाईली टेक्निफाइड क्वालिफाइड थे, एक तो केमिकल इंजीनियर था, दूसरे सीए थे और उनकी बहू जो थी वो भी सीए थे। ये फैमिली के मेंबर्स खुद वहाँ पर हाजिर थे और उनको वो भी दुर्घटना के शिकार हो गए थे। तो ये परिस्थिति हो उस टाइम पर वो फैमिली के जो ओनर मेन जो थे उन पर क्या परेशानी बीती थी, ये इसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। बस उनके ऊपर कायदे कानून से कार्रवाई कर जाए, इसके ऊपर ही सब लोग ध्यान देते हैं। सर, डुमली एमआईडीसी में 2 पहलू है, एक तो सरकारी पक्ष और दूसरा कंपनी वालों का पक्ष। ये हुआ जो अभी दोष एक्सीडेंट होता है तो पूरा दोष कंपनी प्रबंधन पर लग जाता है। तो सर, मेरा पूछना ये था कि सरकारी योजनाओं के तहत डुमली एमआईडीसी में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पर्याप्त हैं क्या, कि और कुछ अपेक्षा आप लोगों को है? इंडस्ट्रीज़ को देखो, इंडस्ट्रीज़ का जो है उनके प्रीमाइसेस के अंदर का जितना रहता है वो उनको उनका पूरा पालन इनको इंडस्ट्रीज़ के मालिक को करना है, इंडस्ट्री स्टाफ को करना है। और प्रीमाइसेस के बाहर की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री अपने इधर से व्यवस्थित चले और कामकाज व्यवस्थित हो। जितना ज़्यादा उन इंडस्ट्रीज़ फैलेगी उतना रेवेन्यू भी अपने एरिया में ज़्यादा डेवलप हो सकता है। सर, सरकार कह रही है कि यहाँ से पूरी तरह से जो हैजर्ड मतलब धोखादायक केमिकल्स हैं वो हटाया जाए, या फिर यहाँ एमआईडीसी में किसी भी तरह का खतरनाक केमिकल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो लेकिन सर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे डोंबिवली एमआईडीसी के हर तरफ अब मॉल कल्चर बढ़ रहा है, मतलब ऑफिसेस का जो बिल्डिंग्स है वो बढ़ रहे हैं। तो क्या ये आगे के लिए खतरा नहीं है लोगों के जान माल के लिए? लोगों के जानमाल के लिए वही तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि जब तक बफर जोन नहीं है, आज उसके वजह से ये सब परिस्थिति इस तरह आपने आ जाएगी इंडस्ट्रीज़ की कि शिफ्ट होने की परिस्थिति तक आ जाएगी। तो आज भी है कि जिधर तक हो गया है उनको भी मैं बोलता हूँ कि नज़दीक जो 50 मीटर के जो दायरे के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ के और जो रेसिडेंट्स, अगर उनको इंडस्ट्रीज से हटाने से ज़्यादा अगर नागरिक बस्ती को 50 मीटर से जो है उनको अगर शिफ्ट किया जाए तो वो आसानी से हो सकता है। जबकि इंडस्ट्री से वापस यहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पर स्थापित करने में उसको टाइम लग सकता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, फिर वापस लाइसेंस परमिशंस ये सब 3-4 साल के मुद्दत लग जाती है उसमें। और इतना करने तक में अगर इंडस्ट्रीज़ वापस वहाँ सेट होती भी है तो उसको फिर से नए सिरे से सिर्फ बैंक लोन से लेके पूरा नया चक्कर चालू हो जाता है। फिर तब तक में उनके पास वो कस्टमर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशंस इतने हो गए कि लोग सप्लायर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, तुरंत वो दूसरे सप्लायर के पास चले जाएंगे और उस कंपनी के पास वापस ऑर्डर आएगा नहीं आएगा ये सब कुछ वापस एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वहाँ पर जाने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सोनी सर, आपने मुंबई आसपास से विस्तार से बात की, पूरे डुमली औद्योगिक क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बात की। हम सर फिर मिलेंगे आपसे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।